फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल जो है इसका नाम ये क्यों है? बिकॉज स्केलेटल मसल्स आर अटैच टू द बोन्स विद द हेल्प ऑफ टेंडन्स। स्केलेटल मसल्स वो मसल्स होते हैं जो हमारी बोन्स के साथ टेंडन्स की हेल्प से जो है जुड़े होते हैं। दैट्स वाई इनका नाम क्या है? मसल्स जो स्केलेटन सिस्टम के साथ अटैच हैं, बोन्स के साथ अटैच हैं। दैट्स वाई देयर नेम इज स्केलेटल मसल्स, इसलिए इनको स्केलेटल मसल्स बोला जाता है। एंड दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी एज अ होल एंड ऑल्सो इन अ पार्ट्स एंड मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स में ये हेल्प करते हैं, बोन्स की मूवमेंट में ये हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हम मसल्स की सुपरफिशियल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम मसल्स की डीप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो सुपरफिशियल स्ट्रक्चर जो है मसल्स की, सबसे पहले हम मसल्स की पढ़ेंगे आउटर कवरिंग। आउटर कवरिंग जो है मसल्स की, दैट इज फॉर्म्ड बाय फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। आउटर कवरिंग फॉर्म्ड बाय फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। और आउटर कवरिंग जो है मसल्स की, दैट इज कॉल्ड फेशिया। एंड फेशिया जो है दैट इज डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज, सुपरफिशियल फेशिया एंड डीप फेशिया। तो हमें पता है कि सबसे बाहर जो है हमारी बॉडी का विजिबल लार्जेस्ट ऑर्गन है, दैट इज स्किन। और स्किन में सबसे ऊपर है हमारा एपिडर्मस, फिर डर्मस, फिर हमारी आ गई जो है फैटी लेयर्स आ गई, उसके नीचे मसल्स आ गए और मसल जो है बोन के साथ अटैच होते हैं। तो सुपरफिशियल फेशिया कौन सी है? हमारी स्किन की डीपेस्ट लेयर, स्किन की सबसे अंदर वाली लेयर, और मसल्स की वो बनेगी बाहर वाली लेयर। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड सुपरफिशियल फेशिया। एंड इट इज़ फॉर्म्ड बाय लूज कनेक्टिव टिश्यू से ये बनी हुई है। एंड इट हेल्प टू प्रोवाइड स्पेस फॉर द पेनिट्रेशन ऑफ ब्लड जो ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फ वेसल्स हैं, नर्व सेल्स हैं, सभी जो है इस डीपेस्ट लेयर स्किन की जो है इसमें ये सभी चीज़ें प्रेजेंट होंगी। और हमारे मसल्स को ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करेगी, ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करेगी, नर्वस सिस्टम भी प्रोवाइड करेगी मसल्स को। तो सुपरफिशियल फेशिया क्या है? स्किन की डीपर लेयर और हमारे मसल्स की आउटर मोस्ट लेयर। दैट्स वाई इसका नाम जो है सुपरफिशियल फेशिया है। स्किन की ये डीपर लेयर है लेकिन मसल्स की सुपरफिशियल लेयर है। और यहाँ पे रिच ब्लड सप्लाई है, नर्व सप्लाई है, लिम्फ सप्लाई है। और स्पेशली ये हमारे पाम, हमारे सोल, ये एरिया को कवर करती है। और इसका फंक्शन क्या है? ये मसल्स की बाहर वाली लेयर है, इसीलिए ये मसल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, मसल्स को ब्लड के जरिए सभी तरीके की न्यूट्रिशन सप्लाई करती है, नर्वस सिस्टम प्रोवाइड करती है, और लिम्फ के जरिए जो है लिम्फेटिक सप्लाई करती है ये सुपरफिशियल फेशिया। इसके बाद है मसल्स के नज़दीक, मसल के नज़दीक वाली लेयर्स, उनको बोलते हैं डीप फेशिया। मसल्स के ये नज़दीक चली गई लेकिन स्किन के थ्रू देखें तो ये डीप चली गई है ना। स्किन से हम स्टडी करें तो सुपरफिशियल फेशिया पहले आएगा और डीप जो मसल्स के नज़दीक है डीप फेशिया बाद में आएगा। तो डीप फेशिया के अंडर है मसल्स की कवरिंग, दैट इज एपिमाइजियम, पेरीमाइजियम एंड एंडोमाइजियम। तो सबसे पहले है एपिमाइजियम। एपिमाइजियम इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू और ये क्या है? मसल्स की सबसे आउटर मोस्ट लेयर, दैट इज कॉल्ड एपिमाइजियम। देन हमें पता है कि हमारा जो एक मसल है जिसको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, एक्चुअली ये बना है सिलेंड्रिकल मसल फाइबर्स के साथ बना है। और जो सिलेंड्रिकल मसल फाइबर है उसको जो बाहर वाली कवरिंग प्रोवाइड करती है, जो कनेक्टिव टिश्यू से ही बनी है, दैट लेयर इज कॉल्ड पेरीमाइजियम। एंड उसके बाद हमें पता है कि हमारे मसल फाइबर में जो है उसके बीच में प्रेजेंट है मसल सेल्स, और मसल सेल्स की आउटर मोस्ट लेयर है कौन सी? एंडोमाइजियम। सो दीज आर द थ्री लेयर्स, पेरीमाइजियम, एपिमाइजियम एंड एंडोमाइजियम, थ्री कवरिंग ऑफ द मसल्स। तो ये मसल्स की कवरिंग है एंड कलेक्टिवली दे कम्स अंडर डीप फेशिया एंड दिस इज ऑल अबाउट द कवरिंग ऑफ द मसल्स। तो इसके बाद हमने क्या किया? इसके बाद हमने जो है स्टडी करनी है एक सिलेंड्रिकल मसल फाइबर्स की। इस स्ट्रक्चर में से हमने ये वाला पोर्शन जो है अलग ड्रॉ कर लिया कि सिलेंड्रिकल मसल फाइबर कैसे होती है और कैसे उसमें लाइट एंड डार्क जो है बैंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा जो है बॉडी हमारी बनी है सेल्स से, वैसे ही मसल्स भी बने हैं स्मॉलेस्ट यूनिट सेल्स से। और इस मसल के सेल्स को बोलते हैं मसल फाइबर्स बिकॉज दे आर थ्रेड लाइक।
ये थ्रेड लाइक होती है, इस फाइबर लाइक होती है, दैट्स वाई कॉमनली हम इसे मसल सेल नहीं बोलते, हम कॉमनली इसे मसल फाइबर बोल देते हैं। तो अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि मसल फाइबर क्या है। इट इज़ अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर एंड इसकी लेंथ जो है वेरी करती है, मैक्सिमम 12 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ वेरी करती है। और इसकी अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर इट शो अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स दैट आर फॉर्म्ड बाय द एक्टिन एंड मायोसिन, जो है थिक एंड थिन फिलामेंट्स ये बने हैं। और इसकी जो आउटर कवरिंग है, जैसे सेल की आउटर कवरिंग को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं और इसकी आउटर कवरिंग को हम सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। और बीच बीच में यहाँ पे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं और कहीं कहीं पे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, जैसे हमारे सेल्स में ये ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही ये मसल सेल्स में सभी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेंगी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। और जो यहाँ पे एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स प्रेजेंट हैं, ये बोथ क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, मतलब इनकी हेल्प से जो है, जैसे हम मूवमेंट करते हैं, है ना, बॉडी एज अ होल बॉडी की मूवमेंट करते हैं, जब बॉडी की पार्ट्स में मूवमेंट करते हैं तो मूवमेंट में क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है एंड रिलैक्सेशन होती है। और ये जो है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो है एक्टिन है और मायोसिन है, ये दो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं जो हमारे मसल्स में प्रेजेंट है। एक्टिन जो है वो थिन है एंड मायोसिन फिलामेंट जो है वो थिक है ना। दीज आर टू कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द मसल्स। और एक जो सिलेंड्रिकल मसल फाइबर है दैट इज फॉर्म्ड बाय 1000 मायोफिलामेंट्स, मतलब एक सिलेंड्रिकल मसल फाइबर जो है वो किससे आगे बनी है, उससे भी स्मॉलेस्ट यूनिट से, दैट स्मॉलेस्ट यूनिट इज कॉल्ड मायोफिब्रिल्स। और मायोफिब्रिल आगे बनी है दो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से, एक्टिन फिलामेंट्स एंड मायोसिन फिलामेंट्स। और जो इनकी हेल्प से ही मसल फाइबर में अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड बनते हैं। और डार्क एंड लाइट बैंड जो अल्टरनेटिवली ऐसे यूनिट्स में बनते हैं उनको हम बोलते हैं सार्कोमेयर। तो ये सार्कोमेयर जो है ये भी इन प्रोटीन की हेल्प से बनते हैं, डार्क एंड लाइट बैंड्स, जो हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द मसल्स में। तो इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो एक यूनिट है सार्कोमेयर, इस यूनिट को आपने अलग से ऐसे ड्रॉ कर लेना है। तो कैसे ड्रॉ करोगे, पहले साइड में आप दो जो है जेड लाइन, ये वाली और ये वाली जेड लाइन ड्रॉ कर लोगे। और जेड लाइन के बीच में प्रेजेंट है हमारे एक्टिन थिन एंड मायोसिन थिक फिलामेंट्स जो अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स बनाते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में हमने पढ़ना है हाउ द डार्क एंड लाइट जो बैंड्स हैं, हाउ दे आर फॉर्म्ड इन अ सिलेंड्रिकल मसल फाइबर, कैसे डार्क एंड लाइट बैंड शो होते हैं और कैसे जो है डार्क एंड लाइट बैंड जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, वो हम पढ़ेंगे आगे फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन में। तो सार्कोमेयर का ये वाला जो यहाँ पे है, यही स्ट्रक्चर जो है जूम करके हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया कि ये पूरा क्या है, एक सार्कोमेयर है। इसको आपने सबसे पहले ऐसे ड्रॉ कर लेना है, फिर उसको ऐसे डिस्क्राइब करना है कि व्हाट इज डार्क ए बैंड, लाइट आई बैंड, व्हाट इज जेड लाइन, व्हाट इज एम लाइन, व्हाट इज एच जोन, ऐसे करके आपने एक एक चीज़ को फिर आगे डिस्क्राइब कैसे करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे क्या करना है, एक तो ये दो चीज़ याद रखनी है, एक्टिन फिलामेंट क्या है, मायोसिन फिलामेंट्स क्या है। तो जहाँ पे जेड लाइन, आप दो साइड्स पे जेड लाइन ड्रॉ करके उसके साथ अटैच करनी है हमने एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट जो है दैट इज अटैच्ड विद द जेड लाइन, मतलब जेड लाइन जो है, जी लाइन जो है दैट प्रोवाइड स्पेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ एक्टिन फिलामेंट। ठीक, तो जेड लाइन के दोनों तरफ आपने ड्रॉ करनी है अटैचमेंट किसकी, एक्टिन फिलामेंट्स की। एंड उसके बीच में क्या है, ये हो गई एक्टिन फिलामेंट्स, उसके बीच में आपने ड्रॉ करनी है थिक मायोसिन फिलामेंट, जिसके ऊपर जो है ये वाला रोड वाला पोर्शन है और ये वाला जो है
हेड पोर्शन है हमारी मायोसिन फिलामेंट का, एंड इट इज़ थिक एज कम्पेयर टू एक्टिन फिलामेंट। मायोसिन जो है थिक है उसके कंपैरेटिवली। तो ये सेंटर में ड्रॉ करनी है आपने ऐसे, और बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसके बाद आपने 1 बाय 1 सभी चीज़ों को डिस्क्राइब करना है। कैसे डिस्क्राइब करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट अबाउट द बैंड्स, कि मसल में हमारे प्रेजेंट होते हैं डार्क एंड लाइट बैंड्स एंड हाउ दे फॉर्म्ड। देन यू हैव टू राइट अबाउट द व्हाट इज ए बैंड, ए बैंड, और उसके ब्रैकेट में आपने लिखना है इट इज डार्क, ए बैंड इज डार्क एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड। इट इज, ए बैंड क्या है? इट इज अ पोर्शन which is formed by overlapping of actin and myosin filaments। ए बैंड जो है हमारा, ए बैंड डार्क बैंड कैसे फॉर्म होता है? इट इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग, ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं यहाँ पे, ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट। तो ओवरलैप है, दो चीज हो गई ऐसे ओवरलैप कर रही है, दैट्स वाई इट अपीयर्स डार्क इन कलर। सो दिस इज ए बैंड, मतलब डार्क बैंड ऑफ द मसल फाइबर। इसके बाद आपने लिखना है नेक्स्ट हेडिंग आई बैंड। आई बैंड क्या है हमारा? लाइट बैंड, एंड लाइट बैंड है मतलब ये वो रीजन है वेयर ओनली एक्टिन फिलामेंट इज प्रेजेंट, यहाँ पे सिर्फ एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट है आई बैंड में, एंड इट इज लाइट इन शेडो, है ना। शेडो में ये जो है मसल फाइबर में ये लाइट कलर का जो है अपीयरेंस दिखाई दे रही है, दैट इज आई बैंड। तो डार्क बैंड भी आपका एक्सप्लेन हो गया। इसके बाद आई बैंड क्या है? विदाउट ओवरलैपिंग, जो जिसमें सिर्फ एक्टिन फिलामेंट्स प्रेजेंट है, वो हमारा हो गया आई बैंड विच इज लाइट इन कलर। इसके बाद आपने एक्सप्लेन करना है व्हाट इज जेड लाइन। व्हाट इज जेड लाइन? जी लाइन क्या है? ये वो लाइन है विच कट द आई बैंड, जो आई बैंड को सेंटर में से कट करती है, दैट इज कॉल्ड जी लाइन। एंड इसका फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड अटैचमेंट टू द एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट को ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है, स्पेस प्रोवाइड करती है अटैचमेंट के लिए। और खुद कैसे इसे एक्सप्लेन करना है? इट कट द आई बैंड, सेंटर में से आई बैंड को कट करती है और एक्टिन फिलामेंट को ये अटैचमेंट प्रोवाइड करती है। देखो यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट जो है जेड लाइन के साथ अटैच है। तो आपने तीन चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी कि बैंड्स क्या होते हैं, डार्क एंड लाइट बैंड अल्टरनेटिवली हमारे मसल फाइबर में प्रेजेंट होते हैं, एंड हाउ दे फॉर्म्ड। ए बैंड क्या है? डार्क बैंड है, ये वो एरिया है यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स की। उसके बाद आई बैंड क्या है? लाइट बैंड है, और ये वो वाला एरिया है यहाँ पे सिर्फ एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट है। और उसके बाद आपने नेक्स्ट हेडिंग लिखना है जेड लाइन क्या है? जेड लाइन वो है जो आई बैंड को सेंटर में से काटती है और हमारी एक्टिन फिलामेंट को अटैचमेंट प्रोवाइड करती है। इसके बाद आपने लिखना है व्हाट इज एच जोन। एच जोन क्या है? एक्चुअली ये तो ओवरलैपिंग वाला एरिया था, जो सेंटर में विदाउट ओवरलैपिंग एरिया है, दैट इज कॉल्ड एच जोन। ए बैंड के सेंटर में जहां पे सिर्फ ये वाली मायोसिन थिक फिलामेंट प्रेजेंट है, सेंटर में ओनली थिक मायोसिन फिलामेंट प्रेजेंट है, एक्टिन साइड पे रह गई, ये सेंट्रल पोर्शन विच शोज प्रेजेंस ऑफ ओनली मायोसिन फिलामेंट, दैट इज कॉल्ड एच जोन। सेंटर एच जोन हो गया। देन नेक्स्ट आपका हेडिंग होगा व्हाट इज एम लाइन। एम लाइन क्या है? इट इज़ ऑल्सो अ थिक, इट इज़ ऑल्सो वेरी थिन डेलिकेट जो है फिलामेंट प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एच जोन। एच जोन के सेंटर में जो बहुत ही डेलिकेट स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, डेलिकेट फिलामेंट प्रेजेंट है, वो है हमारी एम लाइन। ये वाली एम लाइन को ऐसे डिस्क्राइब करना है कि एच जोन के ये बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है और हमारी मायोसिन को ये अटैचमेंट प्रोवाइड कर रही है। ये है मायोसिन फिलामेंट्स, ये है एक्टिन फिलामेंट्स। तो एक्टिन को अटैचमेंट जेड ने की थी और मायोसिन को अटैचमेंट एम लाइन कर रही है। एंड एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन तक का जो एरिया है दैट इज कॉल्ड सार्कोमियर, जो हमने यहाँ सुपरफिशियल स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि सार्कोमियर क्या है? एक डार्क एरिया से दूसरा डार्क एरिया और बीच में ये लाइट और बीच में ये अल्टरनेटिव लाइट एंड डार्क जो बैंड बन रहे हैं। तो एक जेड लाइन से लेकर के नेक्स्ट वाली जेड लाइन तक जो हमारे अल्टरनेटिव यूनिट बन रहे हैं दैट इज कॉल्ड सार्कोमियर।
एंड इन यूनिट का ही जो है वेरी इंपॉर्टेंट रोल है इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन, बिकॉज इट इज़ अ फंडामेंटल यूनिट फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो आगे हम पढ़ेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन की फिजियोलॉजी, कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल वैसे तो यही है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स एक्टिन एंड मायोसिन, ये इनकी अरेंजमेंट है। और यही एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स जो है जब भी सार्कोप्लाज्मिक हमारे सार्कोप्लाज्म में से कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन का स्टार्टिंग स्टेप है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए स्टार्टिंग में कैल्शियम चाहिए, और कैल्शियम आयन जैसे ही ब्रेन से उसे ऑर्डर मिलेगा, कैल्शियम रिलीज होगी सार्कोप्लाज्म में, तो वहाँ से क्या होगा, जो हेड है, जो मायोसिन के हेड है, वो इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे और इसे एम लाइन की तरफ पुश करेंगे, और एम लाइन की तरफ जब ये आ जाएंगे तो एक जेड दूसरी जेड के नज़दीक आ जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन। चलो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन का पूरा प्रोसेस जो है वो कैसे होता है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। तो सबसे पहले आपने जो स्केलेटल मसल, इनको स्केलेटल मसल क्यों बोला जाता है वो एक्सप्लेन कर देना है। इसके बाद आपने लिख देना है कि स्केलेटल मसल जो है वो नंबर ऑफ सिलेंड्रिकल मसल फाइबर्स से बना है, उसकी लेंथ के बारे में लिख देना है, और उसकी जो कवरिंग के बारे में लिख देना है। कवरिंग जो है उसको फेशिया बोला जाता है, दैट इज़ डिवाइड इनटू सुपरफिशियल फेशिया एंड डीप फेशिया। एंड सुपरफिशियल फेशिया जो है वो स्किन की डीपेस्ट लेयर है, और मसल की सुपरफिशियल लेयर होगी जो काफ़ी सारे मसल्स को एक जगह पे यूनाइट करके रखेगी, है ना। उसके बाद डीप फेशिया की फर्दर 3 आगे कैटेगरीज हैं। एपिमाइजियम जो मसल की सुपरफिशियल लेयर है, पेरीमाइजियम फर्दर जो है सिलेंड्रिकल मसल फाइबर की लेयर है, और एंडोमाइजियम जो फर्दर मायोफिब्रिल्स की लेयर है। तो जो सिलेंड्रिकल मसल फाइबर है एक्चुअली उसके बीच में क्या प्रेजेंट है, स्मॉलेस्ट यूनिट्स, और थाउजेंड्स में इसकी गिनती है, और दैट इज़ कॉल्ड मायोफिब्रिल्स। मायोफिब्रिल्स में आगे प्रेजेंट है थिक एंड थिन मायोफिलामेंट्स, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिन एंड मायोसिन मायोफिलामेंट्स। और यही एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स जो है इसकी अरेंजमेंट कैसे होती है वो हमने पढ़ लिया माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द मसल की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में हमने वो डिस्कस कर लिया, कैसे डार्क एंड लाइट बैंड बनते हैं, और बनाता कौन है, अरेंजमेंट ऑफ द एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स। इनकी हेल्प से जो है सार्कोमियर बनते हैं, ये वाले डार्क एंड लाइट बैंड्स, और कैसे एक यूनिट फिर नेक्स्ट वाली यूनिट, और यही यूनिट्स जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है। तो इन दोनों को जो है एक्सप्लेन करोगे, इसकी अरेंजमेंट डार्क एंड लाइट बैंड जो है एक्सप्लेन करने के लिए यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट ए बैंड, आई बैंड, देन उसके बाद व्हाट इज़ जेड लाइन, व्हाट इज़ एम लाइन, व्हाट इज़ एच जोन एंड व्हाट इज़ सार्कोमियर। सो होप सो जी आपको समझ लग गया होगा। थैंक यू। और अगर आपको समझ लग गया देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।